हर दिन पावन श्रृंखला की 2 सितंबर की कड़ी में आइए आज स्मरण करते हैं अनाथ बंधु एवं मृगेंद्र दत्त जी के बलिदान को। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की स्वतंत्रता का श्रेय भले ही कांग्रेसी नेता स्वयं लेते हों, पर वस्तुतः इसका श्रेय उन क्रांतिकारी युवकों को है जो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते रहते थे। बंगाल ऐसे युवकों का गढ़ था। ऐसे ही 2 मित्र थे, अनाथ बंधु एवं मृगेंद्र कुमार दत्त, जिनके बलिदान से शासकों को अपना निर्णय बदलने को विवश होना पड़ा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। उन दिनों बंगाल के मिदनापुर जिले में क्रांतिकारी गतिविधियां जोरों पर थीं। इससे परेशान होकर अंग्रेजों ने वहां जेम्स पेडी को जिलाधिकारी बनाकर भेजा। वह बहुत क्रूर अधिकारी था। छोटी सी बात पर 10-12 साल की सजा दे देता था। क्रांतिकारियों ने शासन को चेतावनी दी कि वे इसके बदले किसी भारतीय को यहाँ भेजें, पर शासन तो बहरा था। अतः एक दिन जेम्स पेडी को गोली से उड़ा दिया गया। अंग्रेज इससे बौखला गए। अब उन्होंने पेडी से भी अधिक कठोर रॉबर्ट डगलस को भेजा। एक दिन जब वह अपने कार्यालय में बैठा फाइलें देख रहा था तो न जाने कहां से 2 युवक आए और उसे गोली मार दी। वह वहीं ढेर हो गया। दोनों में से एक युवक तो भाग गया, पर दूसरा प्रद्योत कुमार पकड़ा गया। शासन ने उसे फांसी दे दी। 2 जिलाधिकारियों की हत्या के बाद भी अंग्रेजों की आंख नहीं खुली। अब की बार उन्होंने B.E.J. बर्ग को भेजा। बर्ग सदा 2 अंगरक्षकों के साथ चलता था। इधर क्रांतिवीरों ने भी ठान लिया था कि इस जिले में किसी अंग्रेज जिलाधिकारी को नहीं रहने देंगे। बर्ग फुटबॉल का शौकीन था और टाउन क्लब की ओर से खेलता था। 2 सितंबर 1933 को टाउन क्लब और मोहम्मदन स्पोर्टिंग के बीच मुकाबला था। खेल शुरू होने से कुछ देर पहले बर्ग आया और अभ्यास में शामिल हो गया। अभी बर्ग ने शरीर गर्म करने के लिए फुटबॉल में 2-4 किक ही मारी थी कि उसके सामने 2 खिलाड़ी अनाथ बंधु और मृगेंद्र कुमार दत्त आकर खड़े हो गए। दोनों ने जेब में से पिस्तौल निकालकर बर्ग पर खाली कर दी। वह हाय कहकर धरती पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। यह देखकर बर्ग के अंगरक्षक इन पर गोलियां बरसाने लगे। इनकी पिस्तौल तो खाली हो चुकी थी, अतः जान बचाने के लिए दोनों दौड़ने लगे, पर अंगरक्षकों के पास अच्छे शस्त्र थे। दोनों मित्र गोली खाकर गिर पड़े। अनाथ बंधु ने तो वहीं प्राण त्याग दिए। मृगेंद्र को पकड़कर अस्पताल ले जाया गया। अत्यधिक खून निकल जाने के कारण अगले दिन वह भी चल बसा। इस घटना के बाद पुलिस ने मैदान को घेर लिया। हर खिलाड़ी की तलाशी ली गई। निर्मल जीवन घोष, ब्रज किशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण राय के पास भी भरी हुई पिस्तौलें मिली। ये तीनों भी क्रांतिकारी दल के ही सदस्य थे। यदि किसी कारण से अनाथ बंधु और मृगेंद्र को सफलता न मिलती तो इन्हें बर्ग का वध करना था। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया और मुकदमा चलाकर मिदनापुर के केंद्रीय कारागार में फांसी पर चढ़ा दिया। 3 जिला अधिकारियों की हत्या के बाद अंग्रेजों ने निर्णय किया कि अब कोई भारतीय अधिकारी ही मिदनापुर भेजा जाए। अंग्रेज अधिकारियों के मन में भी भय समा गया था। कोई वहां जाने को तैयार नहीं हो रहा था। इस प्रकार क्रांतिकारी युवकों ने अपने बलिदान से अंग्रेज शासन को झुका दिया। भारत माता की जय।